Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. ग्रैहम पॉटर की वापसी होगी आज ब्राइटन और एमेक्स स्टेडियम में मैच है चेल्सी और ब्राइटन का। काफ़ी मुश्किल मैच होगा ये चेल्सी के लिए बिकॉज अगर हम इंजरी कंसर्न्स की बात करें तो ग्रैहम पॉटर ने कहा है कि कुलिबाली अभी भी अवेलेबल नहीं है, फोफाना ऑलरेडी आउट है, रीस जेम्स आउट है, एनगोलो कॉन्टे आउट हैं। उसके बाद हम बात करें तो कोवाचिच की काफ में टाइटनेस थी बट इट वाज जस्ट फटीक, बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है। बट देखना होगा आज के मैच में कौन स्टार्ट करता है, कौन खेलता है। अगर मैं चेल्सी के सीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, 4 मैच रहते हैं अभी वर्ल्ड कप से पहले, जिसमें से 2 प्रीमियर लीग गेम्स हैं। एक ये है आज ब्राइटन के अगेंस्ट और एक होगा आर्सेनल के अगेंस्ट। दोनों बहुत ही ज़्यादा बड़े मैचेस हैं। और बाकी 2 गेम्स की मैं बात करूँ तो अगर चेल्सी हार भी जाती है तो मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा हमें डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत है। एक तो है डिनामो ज़ाग्रेब से हमारा मैच चैंपियंस लीग का लास्ट, बिल्कुल डेड रबड़ है। अगर हम उस मैच में 10-0 से भी हार जाते तो कोई दिक्कत नहीं। ऑब्वियसली 10-0 से हारेंगे तो मोराल के लिए अच्छा नहीं होता, वो भी स्टैमफर्ड ब्रिज में अगर आप हारते हैं मैच हारना कभी भी सही नहीं होता। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि यू कैन टेक इट ईजी विदाउट द फेयर ऑफ रिजल्ट। आप नए नए प्लेयर्स को उसमें ट्राई कीजिए, आप ब्रोहा को स्टार्ट दीजिए, आप जकारिया को स्टार्ट दीजिए, आप ऐसे प्लेयर्स खिलाइए जिनको अभी तक मौका नहीं मिला। आप कुछ की प्लेयर्स को रेस्ट करा सकते हैं। ये मैच एक बहुत ही बड़ा बोनस है आपके लिए, जहां पे अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है तो आप फेयरलेसली ट्राई कर सकते हैं। प्लस आप उन प्लेयर्स को मौके दे सकते हैं जिनको चांस नहीं मिला, क्योंकि जो नेक्स्ट गेम है आर्सेनल के अगेंस्ट वो बहुत मैसिव गेम है। वहां पर आप पॉइंट्स ड्रॉप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल खेल रहे हैं। और हम बात करें जो दूसरा मैच जो चेल्सी कैन अफोर्ड टू टेक इट इजी इज ऑब्वियसली काराबाओ कप, और उसमें तो मैनचेस्टर सिटी से खेल रहे हैं हम, तो मेरे को ज़्यादा उम्मीद है वैसे भी है नहीं उस मैच में। और काराबाओ कप, कम ऑन लेट्स फेस इट, आई डोंट थिंक सो कि अगर आपकी टीम फाइनल तक जब तक नहीं पहुंचती आप सीरियसली लेते हैं उसको। तो काराबाओ कप से बाहर होने का आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा दुख कभी भी होता है, लेकिन हाँ ट्रॉफी आती है तो एक बोनस होता है, इट्स वन ऑफ दोस। तो मुझे लगता है कि आज का मैच हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है। इंजरीज के अराउंड सही मैनेज कर लिया है पॉटर ने, बेहतरीन स्टार्ट रही है एज चेल्सी मैनेजर। कुछ मैचेस ड्रॉ हुए हैं बट ठीक है, आई टेक इट। इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट नॉट टू लूज। और जब आप वर्ल्ड कप में एक टचिंग डिस्टेंस पे जाएंगे टू द टॉप 4 टीम्स, तो वो एक हेड स्टार्ट लेना या उस फाइट में बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस कॉन्टेक्स्ट से। तो मेरे ख्याल से आज चेल्सी को पूरी अपनी दम खम जान सब कुछ फूंक देना है आज के मैच में, और जो भी लगे आज रिजल्ट लाने के लिए वो करना पड़ेगा। ब्राइटन की जहाँ तक बात करें तो ब्राइटन एक बहुत ही एक्साइटिंग टीम है, बहुत ही शानदार फुटबॉल खेल रही है। स्पेशली अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें मैन सिटी के अगेंस्ट, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस थी। वो तो इतनी ज़्यादा क्वालिटी और इतनी ज़्यादा ओवर पावर्ड है मैन सिटी कि इवेंचुअली दे केम थ्रू, लेकिन नाक में दम किया हुआ था ब्राइटन ने उनके। और ब्राइटन आसान नहीं है ब्राइटन से खेलना बिकॉज दे क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस। फाइनल टच इन फ्रंट ऑफ द गोल इज अ प्रॉब्लम फॉर बोथ द टीम्स, चेल्सी और ब्राइटन के लिए। डिजर्बी एक बहुत ही अच्छे और एक्साइटिंग मैनेजर हैं, बहुत अच्छी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, अग्रेसिव फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं। सासुओलो में रिकॉर्ड्स क्रिएट किए थे उन्होंने, गोल स्कोर्ड के कई सारे। अनफॉर्चुनेट रहे हैं अभी तक बिकॉज जिस तरीके से खेली है ब्राइटन, उनको रिजल्ट्स उस तरीके के नहीं मिले। दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ विक्ट्री, एक पहली विक्ट्री अंडर डिजर्बीज मैनेजरियल रेन। तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है ब्राइटन इस मैच में सही करने की कोशिश करेंगे। और एक जो डायनेमिक होती है ना, जो देखने लायक होती है हमेशा, जब भी कोई प्लेयर या मैनेजर अपनी पुरानी जगह पे विजिट करता है तो उसके मन में क्या चल रहा होता है, क्योंकि समटाइम्स वी टेंड टू नेग्लेक्ट द ह्यूमन साइड ऑफ द थिंग्स। तो ग्रैहम पॉटर को कैसा रिसेप्शन मिलेगा, उनके पर्सनली उनको मन में क्या फील हो रहा होगा, क्या उनके फीलिंग्स आ रही होंगी, कैसा सब रहेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आज देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। बट इससे जो है हम ओवरवेल्म नहीं होने दे सकते अपने आप को कि ब्राइटन है, और हो सकता है ग्रैहम पॉटर के लिए थोड़ी सी नर्वसनेस हो, बट 3 पॉइंट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के मैच में इंजरीज को मद्देनज़र रखते हुए क्या लाइनअप हो सकती है अब, क्योंकि हमारा आप असेंशली देख लीजिए तो आज मैच है, फिर 6 तारीख को मैच है। मिड वीक वाला जो मैच है वो थोड़ा सा इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो आपको आज अगर आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भी खिला देते हैं तो आपको एक पूरा वीक मिल जाएगा रेस्ट करने के लिए आर्सेनल गेम से पहले।
तो क्या टीम हो सकती है? तो इन गोल केपा को जो स्पेन की प्रोविजनल स्क्वाड है उसमें जगह मिल गई है। जो 5 कीपर अनाउंस किए हैं स्पेन ने उनमें उनका नाम है, बट ऑब्वियसली ये देखा जाना बाकी है कि क्या 26 लोगों की जो फाइनल स्क्वाड होगी उसमें केपा को चांस मिलेगा। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट्स टू लेट कि ये जो फॉर्म का टर्न अराउंड आया अनफॉर्चुनेटली केपा के लिए बहुत लेट आया। आई थिंक बाकी कीपर्स को उनके ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी, बट उनका नाम है इस लिस्ट में, उनको डेविड डेया के ऊपर पिक किया गया। तो आई थिंक इट्स अ मैसिव मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर हिम एंड वेल डिजर्व्ड। आई थिंक जिस तरीके से केपा का सीजन का स्टार्ट रहा है, ही इज इन हिज बेस्ट फॉर्म। मैंने इतना उनको फॉर्म में देखा नहीं है इतने कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक ये एक कॉन्फिडेंस बूस्ट की तरह ऐड कर सकता है केपा के लिए। एंड लेट्स होप कि वर्ल्ड कप से पहले जो 4 मैच है उसमें केपा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहे। और मैं यहाँ पे एक बैक 3 नहीं एक बैक 4 देखता हूँ, बिकॉज आई थिंक बैक 3 में क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर लेफ्ट सेंटर बैक नहीं है, कुलिबाली को इंजरी है, कुकुरेया डज नॉट वर्क इन अ बैक 3 अभी तक, तो बिकॉज ही डज नॉट हैव अ डिफेंसिव मिडफील्डर जो उनकी मदद कर सके उन ट्रांजिशंस में। और चिलवेल का भी आप जब रोल देखते हैं वो विंग बैक खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा आगे वो रहते हैं फाइनल थर्ड में अपोनेंट की। तो आई थिंक एक बैक 4 हमको देखने को मिल सकती है, थियागो सिल्वा और चालोबा की पेयरिंग विद एस्पिलिक्वेटा एज राइट बैक एंड चिलवेल एज अ लेफ्ट बैक। आई थिंक ये एक बैक 4 हो सकती है। अ मिडफील्ड 3 ऑफ जॉर्जिनियो, कोवाचिच एंड मेसन माउंट। आई थिंक काफ़ी एक अच्छी मिडफील्ड है, ये काफ़ी बैलेंस लेके आती है और आपको माउंट को एक फ्री रोल में भी खिलाने का मौका मिल जाता है। तो आई थिंक ये मिडफील्ड है जो आज हम देख सकते हैं। एंड अ फ्रंट लाइन ऑफ हैवर्ट्स, ओबामियांग एंड स्टर्लिंग। हैवर्ट्स का थोड़ा सा फॉर्म जो है 1-2 मैच से ठीक चल रहा है, तो आई थिंक उनको स्टार्ट कराना चाहिए ये। और मुझे लगता है कि इस सिस्टम में हम और ज़्यादा फ्री फ्लोइंग हो जाते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा एक्सपोज ज़रूर होता है, लेकिन बैक 3 से बेटर है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है विदाउट अ प्रॉपर सेंटर बैक कुलिबाली की एब्सेंस में, एंड स्पेशली व्हेन वी डोंट हैव अ डिफेंसिव मिडफील्डर जो हेल्प करे हमारी बैक लाइन को आके। और बैक 4 में जॉर्जिनियो शील्ड तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो आके डिफेंसिव वर्क रेट नहीं दे सकते। आपको पीछे आके प्ले डिसरप्ट करें, डिस्ट्रॉय करें, मिडफील्ड में खलबली मचा दे, वो आप जॉर्जिनियो से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्लस कोवाचिच और माउंट की बात करें तो दोनों ही अटैकिंग मिडफील्डर्स है। तो आई थिंक बैक 4 विल बी अ बेटर सॉल्यूशन टू टैकल ब्राइटन्स अटैकिंग थ्रेट। और अगर मैं स्कोर प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड फॉट, खून पसीने और आंसुओं वाली चेल्सी विन देखता हूँ 2-1। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर यहाँ पर ब्राइटन जीत भी जाती है तो, टू बी ऑनेस्ट, मतलब दे आर दैट गुड। बट आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, आई एम ऑलवेज बैकिंग माई टीम। और यहाँ पर कंफर्टेबल तो देखिए ब्राइटन के अगेंस्ट नहीं होता है, बट स्टिल वी हैव टू बैक आवरसेल्व्स एंड लेट्स होप ओबामियांग जो है थोड़ा सा जिन्होंने चांसेस मिस करे थे, टुडे ही कम्स गुड। एंड जब भी हमको वो चांसेस मिले तो हमको उनका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। आपके क्या राय है इस मैच के बारे में और आपके क्या स्कोर प्रेडिक्शन है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं शाम को वॉच अलॉन्ग के साथ। जब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।